मोक्ष उत्पन्न होता है का होता है क्या, संस्कार्य है क्या, विकार्य है क्या, आप्य है क्या, इसकी चिंता चल रही है। वो ऊपर 1 2 3 4 नंबर लिख के दिए है आपको, बराबर है ना। तो प्राप्य मोक्ष की बात खंडन किया है। न सर्वगतत्वात् तद्गंतृभिश्च अनन्यत्वात् आकाशादि कारणत्वात्, क्या उत्पत्ति वाला मोक्ष नहीं है। क्यों? 3 कारण हेतु बता दिए, सर्वगतत्वात्, गंतृभिश्च अनन्यत्वात्, 2 आकाश आदि कारणत्वात्। फिर बाद में क्या किया है, सर्वगतम ब्रह्म, क्यों? ब्रह्म अव्यतिरिक्ताश्च सर्वे विज्ञानात्मनः, सब जो जीव हैं ये ब्रह्म से अव्यतिरिक्त हैं। अतो न आप्यो मोक्ष, ये पहला बात हो गया। आप्य मोक्ष है कि नहीं, चौथी बात की बात चल रही है। आप्य चौथा है ना, अतो न आप्य मोक्ष। अब बता रहे गंतुर अन्यद विभिन्न देशम च भवति गंतव्यम। गंता का जो देश होता है उसके भिन्न देश में गंतव्य पदार्थ होता है। अब यहाँ हम बैठे तो हमारा ये देश है ना, मैं जाने वाला हूँ कहाँ, आड़स में, आड़स गंतव्य है, तो आड़स का प्रदेश भिन्न है, मेरे प्रदेश से भिन्न है। गंतुर अन्यत विभिन्न देशम च भवति गंतव्यम, नहीं येन एव अव्यतिरिक्तम यत्तेन एव गम्यते। जे जिससे अव्यतिरिक्त है वो उसको, उसके द्वारा वो प्राप्त नहीं होता। क्या? जो गंतव्य पदार्थ गंता से अभिन्न हो तो उसको कैसा क्या प्राप्त करेगा? नहीं करेगा, है ना। ये न अव्यतिरिक्तम यत् तत्तेन एव गम्यते, जिससे अव्यतिरिक्त जो पदार्थ हैं वो उससे जाया नहीं जाता है, बराबर है, वो उससे जाया नहीं जाता है। नहीं येन अव्यतिरिक्तम या तेन एव तत्तेन एव गम्यते, तद अनन्यत्व प्रसिद्धिश्च। गंता और गंतव्य ये दोनों अनन्य होते हैं, अन्य नहीं होती है, ये प्रसिद्धि है, प्रसिद्धिश्च। कैसा? तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत् क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इति एवं आर्य श्रुति विशतेभ्यः। क्या? जो गंता है उससे गंतव्य पदार्थ ये क्या है, अनन्य ही होता है, ये प्रसिद्ध है, क्योंकि प्रमाण है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत् क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञ ही मैं हूँ इति एवं आदि श्रुति शतेभ्यः। तो ये सिद्धांति ने कहा, पूर्व पक्ष देखो क्या कह रहा है। गत्यादि श्रुते तात्पर्यम शंका पूर्वकम दर्शयति। तो फिर गति ऐश्वर्यादि श्रुति से विरोध हो जाएगा, अनन्य होगा तो। गंता गंतव्य से अनन्य होगा तो गति और ऐश्वर्यादि श्रुति से विरोध होगा। इति चेत संक्षेप वाक्य है, उसका विवरण आगे। अथापि स्यात् यदि अप्राप्यो मोक्षस,
तदा गतिश्रुतीनां स एकदा स यदि पितृलोक कामो भवति स्त्रीभिर्वा यानेर्वा इत्यादि श्रुतीनां च कोप स्यात् इति चेत, ये अगर अनन्य होगा तो ये श्रुतियां विरोध हो जाने लगेगी। कोप का अर्थ है विरोध स्यात् इति चेत। ये जो गति त्रिवीर यानेर्वा इत्यादि जो गति श्रुति है वो परब्रह्म विषयक नहीं है, वो कार्य ब्रह्म विषयक है। न स्वल्पविराम कार्य ब्रह्म विषयत्वा तासाम उपनिको श्रुति नाम, श्रुति दीर्घ श्रुति नाम। अरे कार्य ब्रह्म में ही क्या है, स्त्रियादि हो जाएंगे ना, जो जीव हैं उसमें ही क्या हो गया, स्त्री आदि हो जाएगी, ऐश्वर्य भी हो जाएगा। स्यो हो स्वल्प विराम को, एक वाक्य पूर्ण हो गया। न कारणे, कारण में नहीं होगा ना, स्त्रियादि कारण में नहीं रहेगी, कारण ब्रह्म में नहीं रहेगा। क्यों नहीं, प्रमाण बता रहे, स्वल्प विराम एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचित् यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् पश्यति नान्यत् विजानाति तत्केन कम पश्येत् इत्यादि श्रुतिभ्य पैराग्राफ बदल दो। वो जो गति विषयक श्रुति कि ब्रह्म की गति है, ऐसी जो श्रुति है, वैभव है, ये श्रुतियाँ हैं, ये कार्य ब्रह्म विषयक श्रुति हैं, कारण ब्रह्म विषयक श्रुति नहीं। कारण ब्रह्म के लिए एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति यत्र नान्यत् पश्यति तत्केन कम पश्येत् इत्यादि श्रुतियाँ होती हैं। इत्यादि श्रुतिभ्यः पूर्ण। विरोधाच्च विद्या कर्मणों समुच्चय अनुपत्ति। क्या विद्या कर्मणों समुच्चय अनुपत्ति, विद्या और कर्म का विरोध होने से विद्या और कर्म का समुच्चय संभव नहीं है ना। विद्या विरोधाच विद्या कर्मणों समुच्चय अनुपत्ति। लाल करो। विद्या कैसी होती है, जिसको विद्या 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 ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान कैसे होता है? प्रविलीन कर्त्रादि आदि से भोक्ता स्मर्ता इत्यादि। विज्ञाता प्रविलीन कर्त्रादि कारक विशेष विशेष तत्व विषया ये विद्या। क्या विद्या कैसी होती है? प्रविलीन कर्त्रादि कारक विशेष विषया ही विद्या। विद्या कैसी होती है? जिसमें कर्ता कर्ता कर्म करण आदि कारक विशेष लीन होते हैं और तत्व को विषय किया जाता है, ऐसी विद्या होती है। लाल किया? विद्या कैसी होती? प्रविलीन कर्तादि कारक विशेष तत्व विषया विद्या। वो विद्या विरोधी बन जाते हैं किससे? कर्मणा। कर्मणा कौन? तद विपरीत। कारक साध्य कौन होता है? कर्म होता है ना। तद विपरीत, उसके विपरीत कारक साध्य न कर्मणा विरुद्धते। कौन? विद्या से जोड़ना है ना। संपूर्ण वाक्य क्या हो गया? प्रविलीन कर्ताधिकारक विशेष तत्व विषया ही विद्या। सा विद्या तद विपरीत कारक साध्य न कर्मणा विरुद्धते। बराबर है। एक ही वस्तु
दो प्रकार से देखी नहीं जाती हैं। जो वस्तु है, वास्तव तत्व है, वो एक ही प्रकार से दिखाई देगा आपको। एक ही नहीं एकम वस्तु परमार्थत कर्त्रादि विशेषवत तत्शून्यम च इति उभयता द्रष्टुम शक्यते। क्या एक वस्तु है, परमार्थ रूप से एक ही प्रकार की दिखाएगी, बराबर है। और नहीं एकम वस्तु परमार्थत, एक वस्तु परमार्थ रूप से कर्त्रादि विशेषवत, कर्मादि विशेष वाला, तत्शून्यम, तत्शून्यम मतलब कर्मादि विशेष, ऊपर लिखो कर्मादि विशेष शून्यम च इति उभयता द्रष्टुम न शक्यते। क्या एकम वस्तु, एक ही वस्तु परमार्थत, परमार्थ रूप से कर्त्रादि विशेषवत तत्शून्यम च इति उभयता द्रष्टुम शक्यते। उभय रूप से उसको देखना शक्य नहीं। कैसे? कर्ताधिकारक वाला, कर्ताधिकारक शून्य, ऐसा कैसा देखेगा? कर्ताधिकारक वाला है तो कर्ताधिकारक शून्य नहीं होगा, कर्ताधिकारक शून्य होगा तो कर्ताधिकारणवत नहीं होगा। अर्थ लगकर ही आगे जाना। नहीं एकम वस्तु, एक ही वस्तु परमार्थ रूप से कर्त्रादि की कारक विशेषवत वाली, तत्शून्यम कर्त्रादि कारक शून्यम च, इस तरह उभयता द्रष्टुम शक्यते, न शक्यते, न इधर लाओ। दोनों वस्तु एक में ही, एक कर्तादि कारक वाला है और यही क्या है, कर्तादि कारक शून्य है। ऐसा एक वस्तु में देखना संभव नहीं है ना। दोनों अगर वहां प्राप्त होते तो एक को मिथ्या मानना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? दोनों वहां दिख रहे हैं तो एक देखना मिथ्या है ऐसा मानना पड़ेगा। तो दोनों में से कौन से देखने को मिथ्या मानेंगे? बराबर है, कर्ताधिकारक वत, इसको मिथ्या मानेंगे। अवश्यम ही अन्यतरम मिथ्या स्यात् स्वल्प विराम। अन्यतरन मतलब दोनों में से एक, लिखो दोनों में से मैं एक मतलब कर्ताधिकारक विशेष वत, कर्ताधिकारक विशेष शून्यम, ये दोनों में से कोई एक को मिथ्या मानना पड़ेगा। अवश्यम ही अन्यतरस मिथ्या स्यात्। स्वल्प विराम, निर्णय कैसा कर रहे हैं देख लो। क्या करें? दोनों एक जगह प्राप्त हैं, एक वस्तु में दोनों नहीं हो सकते, फिर भी प्राप्ति दिखाई दे रही है, तो क्या करना पड़ेगा? एक को मिथ्या मानो। अब प्रश्न है दोनों में से एक को मिथ्या मानो तो किसको मानेंगे? उसका भी विचार होगा ना। पहला क्या निर्णय हो गया? अवश्यम या अन्यतरम मिथ्या स्यात्, बराबर है। उसके बाद में कौन मिथ्या होगा? अन्यतरस मिथ्यात्व प्रसंगे, दोनों में से कोई एक मिथ्या है ऐसा प्रसंग होने पर युक्तम, क्या है? यद स्वाभाविक अज्ञान विषय से द्वैतस्य मिथ्यात्व। क्या होगा? जो स्वाभाविक अज्ञान का विषय है, जो द्वैत है, उसको ही मिथ्या मानना पड़ेगा। प्रश्न होता है क्यों ऐसा? ये वेदांत गुरु वाक्यम प्रमाण, बाबा वाक्यम प्रमाणम ऐसा नहीं। प्रश्न पूछेगा, उत्तर दे दो, प्रमाण दे दो। उसने क्या दोनों में मिथ्यात्व प्रसंग प्राप्त हो गया, तो दोनों में से एक यद स्वाभाविक अज्ञान विषय से द्वैत से मिथ्यात्व। लाल करो।
क्यों? प्रमाण, तत्र ही द्वैतमेव भवति यत् इतरम इतरम पश्यति, मृत्यो स मृत्युम आपनोति, है ना। अत यत्र अन्यत् पश्यति तद अल्पम, अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि, उदरम अंतरम कुर्ते, अत तस वयम भवति इत्यादि श्रुति शतेभ्य, सैकड़ों श्रुतियों से, है ना, सैकड़ों श्रुतियों से, अत तस्य भयम भवति इत्यादि श्रुति शतेभ्यः। सत्यत्वं च एकत्वस्य, क्या एकत्व जो होगा वही क्या हो गया? सत्य हो गया। कैसा? एकदा अनुद्रष्टव्यम स्वल्पविराम एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म एव इदं सर्वम आत्मा एव इदं सर्वम इत्यादि श्रुति से क्या? एकत्व से सत्यत्वम, एक जो होगा वही क्या होगा? सत्य होगा। सत्यत्वं च एकत्वस्य एकदा एव अनुद्रष्टव्यम एकम अद्वितीयम ब्रह्म एव इदं सर्वम आत्मा एव इदं सर्वम इत्यादि श्रुतिभ्यः। न च संप्रदानादि कारक भेद अदर्शने कर्म उपपद्यते। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारक न च संप्रदानादि कारक भेद अदर्शने नहीं दिखाया गया हो तो क्या? न च संप्रदानादि कारक भेद अदर्शने कर्म उपपद्यते। क्या? संप्रदानादि कारक भेद अदर्शने कर्म उपपद्यते, कर्म संगत नहीं होता है। न च संप्रदानादि कारक भेद अदर्शने कर्म उपपद्यते। संप्रदानादि कारक भेद अगर नहीं दिखता हो तो वहाँ कर्म संभव नहीं है ना। न कर्म उपपद्यते, और अन्यत्व दर्शन अपवाद से, अन्यत्व भेदा भेद भ्रम अमंगल कहा है ना, तो अन्यत्व दर्शन, अन्यत्व दर्शन अपवादश्च किसके विषय में? सहस्रश श्रूयते। अन्यत्व दर्शन का अपमान विद्या के विषय में, विद्या अगर अन्यत्व दर्शन दिखाई देती है तो उसका विरोध किया गया है। अपवादश सहस्रश श्रूयते, इसलिए निर्णय क्या हो गया? अधोरेखा, डबल अधोरेखा करो, निर्णय लिखो, अत विरोधो विद्या कर्मणो। विद्या कर्म का विरोध होने से क्या किया? फिर उसका अंतिम निर्णय क्या? समुच्चय अनुपत्ति। कैसे? विद्या कर्मणो लिखो, समुच्चय अनुपत्ति किसका? अनुपत्ति। इसको जोड़ो, समास के पास लाओ, तत्र। हाँ? तत्र बीच में ज्ञाप है ना, वो ज्ञाप निकाल दो। तत्र यद उक्तम स्वल्पविराम, क्या? संहताभ्याम विद्या कर्मभ्याम मोक्ष उद्धरण चिन्ह में पूर्व पक्ष का ऊपर लिखो, पूप निगमन वाक्यम। क्या और क्या लिखेंगे? खूब वेळ झालाय। तत्र यद उक्तम सहताभ्याम विद्या कर्मभ्याम मोक्ष निगमन वाक्यम पूर्व पक्ष का।
इति पूर्ण विराम काट दो, तत् अनुपन्नम तत्, वो असंगत है, वो नहीं बनता। क्या तुमने जो कहा है, सहताभ्याम विद्य कर्म, विद्या और कर्म दोनों मिले हुए हो तो उससे मोक्ष मिल जाता है, वो तो असंगत। अनुपन्नम मतलब संगत नहीं, अनुपन्नम तत्। क्यों? संग्रह वाक्य, संवा, पैराग्राफ बदला, विहितत्वात् कर्मणाम, कर्म का विधान होता है, स्वल्पविराम श्रुति विरोध इति चेत, सहताभ्याम विद्या कर्मभ्याम मोक्ष इति अनुपन्नम तत्। क्यों? वितत्वात् श्रुति कर्मणाम श्रुति विरोध इति चेत, विधान कर्म का विधान होता है, इसलिए श्रुतियों का विरोध होगा, इति चेत पूर्व पक्ष। अरे भाई तुम ऐसा क्या कहते, कर्म का विधान नहीं होता है क्या? वेद ने कर्म का विधान हो गया है ना, तो श्रुतियों का विरोध नहीं होगा क्या? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। वितत्वात् कर्मणाम श्रुति विरोध इति चेत प्रश्न चिन्ह, यह संग्रह वाक्य है। निरूपणम यद उपमृद्य कर्त्राधिकारक विशेषम आत्म एकत्व विज्ञानम विधीयते। क्या कहता है? कर्त्राधिकारक विशेष का निराकरण करके आत्म एकत्व विज्ञानम विधीयते, आत्मा का ब्रह्म के साथ एकत्व विज्ञान का क्या किया जाता है? विधान किया जाता है, विधीयते। कैसे? सर्पादि भ्रांति विज्ञान उपमर्दक रजवादि विषय विज्ञानवत् स्वल्प विराम। सर्पादि की जो रज्जु में रजवाम ऊपर लिखो, सर्पादि भ्रांति विज्ञान को हटाने वाला कौन? रजवादि विषय विज्ञानवत्। विज्ञानवत् क्या? रज्जुरियम। क्या लिखो? रज्जुरियम, ऐसा लिखो। ये रज्जु है, ये ज्ञान हुआ, को सर्पादि का नहीं, ज्ञान हट जाता है ना। क्या? सर्पादि भ्रांति विज्ञान उपमर्दक कौन? रजवादि को विषय करने वाला विज्ञान होता है। कौन सा? ऊपर लिखा रज्जुरियम। स्वल्पविराम प्राप्तस, ऊपर लिखो तरही, प्राप्त के बाद में प्राप्तस तरही कर्म विधि श्रुति नाम निर्विषयत्वात् विरोध। क्या हो गया? अरे कर्म विधियों का फिर विषय नहीं रहेगा ना, उसका तो विधान कर रहा है ना वेद, और वो निर्विषय बन गया तो विरोध बनेगा ना। श्रुति ने विधान किया है और तुम्हारे कारण क्या हो गया है? निर्विषय बन रहे हैं, उनको विषय नहीं रह रहा है, तो फिर विरोध होगा कि नहीं होगा? प्राप्त तरही कर्म विधि श्रुति नाम विरोध निर्विषयत्वात्। वो निर्विषय बन जाएंगे तो वो विरोध करेंगे। भाई सब लोग आ गए हैं और विवाह अपने यहाँ तो क्या करते, काम लेने के लिए टाल देते हैं, है ना। बाकी जगह काम बांट देते हैं ना, काम बांट दिया और जब आए वो तो वो काम दूसरे को ही दिया
अब उसको विषय कुछ नहीं रह गया ना। वो बोला मेरे नाम पर ये काम था, मैं आ गया हूँ, मैं कर देता हूँ। बोले नहीं, उसको बोले हैं, तो फिर वो गुस्से से निकल जाएगा ना वापस। इसको ही कोप कहते हैं, राग कहते हैं, विरोध कहते हैं। क्या हमको कोई काम ही नहीं ना, नाम लिख करके, हमारा नाम लिख करके हमको कोई काम नहीं दे रहे, तो हमारा क्या काम है? अभी डालते चले जाते हैं। ये हो गया प्राप्त स्तरीय कर्म विधि श्रुति नाम। वो निर्विषय होने से वो विरोधी हो जाएंगे। अब बोलता है कर्म का तो विधान है ना, क्या वेद में लिखे है ना, कर्म का विधान है ना, ये कर्म करो। अग्नि जुयाद कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेच्छतम समा, ये सारे यावत जीवम अग्निहोत्रम जुयाद, ये सब कर्म का विधान है ना। विहितानि च कर्माणि, कर्म का तो विधान होता है। और सच विरोध न युक्त, स्वल्पविरम क्यों प्रमाण अथवा श्रुति नाम, सब श्रुतियां प्रमाण हैं। किसी भी श्रुति का विरोध होता वो युक्त नहीं है। तुम किसी भी तरह से वेद को अप्रमाण करने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो बराबर नहीं है। सच विरोधो न युक्त, क्या सच विरोधो न युक्त हम प्रमाण अथवा श्रुति नाम इति चेत प्रश्न चिन्ह। क्या सच विरोधो न युक्त हम प्रमाण अथवा श्रुति नाम इति चेत, श्रुतियां प्रमाण है, इसलिए क्या हो गया, उस प्रमाण श्रुति का विरोध योग्य नहीं। प्रमाण अथवा श्रुति नाम, पैराग्राफ बदल दो। पहला हेतु श्रुति नाम प्रमाण अथवा विरोधो न युक्त। दूसरा हेतु, एक ऊपर लिखा हूं, दूसरा पुरुषार्थ उपदेश परत्वात् श्रुति नाम। श्रुतियां तो पुरुषार्थ का उपदेश करते हैं ना, लाल करो क्या, श्रुतियां तो क्या करते हैं, पुरुषार्थ का उपदेश करती हैं। पुरुषार्थ उपदेश परत्वात् श्रुति नाम, दूसरा लिखा। अब बोल रहे हैं चेत न है, वहां पूर्व पक्ष लिखो, नहीं सिद्धांति पक्ष, न पुरुषार्थ उपदेश परत्वात् श्रुति नाम। श्रुतियां पुरुषार्थ को उपदेश करने वाली होती है, तो उनका विरोध क्यों होगा, नहीं होगा। इस वाक्य को नीचे लाओ। क्या विद्या उपदेश परा तावत श्रुति ही, क्या विद्या का उपदेश करने वाली श्रुति होती है ना। कोष्टक में संसारात् पुरुषो मोक्षयितव्य इति, क्या संसार से पुरुष को मुक्त करना चाहिए। इति संसार हेतु, संसार का हेतु अविद्याया विद्या निवृत्ति कर्तव्या इति, कोष्टक बंद। क्या विद्या उपदेश परा तावत श्रुति, विद्या की उपदेश करने वाले वो श्रुति है। संसारात् पुरुषो मोक्षयितव्य, संसार से पुरुष को क्या करना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। इति संसार हेतुर अविद्याया विद्या निवृत्ति कर्तव्या इति, इसलिए क्या करना।
संसार हेतु तो अविद्यायाः विद्यया निवृत्ति कर्तव्या। बराबर है ना। संसार का हेतु जो अविद्या है, उस अविद्या का विद्या से निवृत्ति कर्तव्या। कोष्टक बंद करो। ये क्या है? विद्या उपदेश परा तावत श्रुति। क्या? संसारात पुरुषो मोक्षयितव्य इति संसार हेतुर अविद्याया विद्यया निवृत्ति कर्तव्या। विद्या प्रकाशत्वेन प्रवृत्तेर इति न विरोधो। क्या? प्रवृत्ति कैसी होती है? विद्या की प्रकाशक होती है, इसलिए विरोध नहीं होता है, उसका विरोध नहीं होता है। विद्या उपदेश परा तावत श्रुति। कैसी? संसारात पुरुषो मोक्षयितव्य इति संसार हेतुर अविद्याया विद्यया निवृत्ति कर्तव्या इति। विद्या प्रकाशकत्वेन प्रवृत्ते इति न विरोध। प्रवृत्ति ये विद्या को प्रकाशित करने वाली होती है, इसलिए विरोध नहीं है। एवं अपि कर्त्रादि कारक सद्भाव प्रतिपादन परम शास्त्र विरुद्धते एवं पूर्व पक्ष लिखो पर। ऐसा होने पर भी क्या हो गया? कर्त्रादि कारक होते हैं ऐसा प्रतिपादन करने वाला शास्त्र क्या विरोधी बन जाएगा ही? क्या? चेत न ऐसा होने पर कर्तादि कारक सद्भाव प्रतिपादन परम शास्त्र है, विरुद्ध ही होगा। बोले न, लाल करो। यथा प्राप्तम एव कारक अस्तित्वम उपादाय उपात्त दुरित क्षयार्थम कर्माणि विदधत् शास्त्रम मुमुक्षाणां फलार्थिनां च फल साधनम न कारक अस्तित्वे व्याप्रियते। कारक का अस्तित्व पहले ही होता है ना, उसके लिए शास्त्र व्यापार क्यों करेगा? कारक का अस्तित्व है, लेना देना तो संसार का नाम है ना, है ना। तो कोई लेगा, कोई देगा, किसी को अभिप्राय करके देगा, तो प्रत्येक कारक तो होते ही है ना। तो कारक को बताना यह शास्त्र का प्रयोजन नहीं है, फिर क्या प्रयोजन है? यथा प्राप्तम एवं कारक अस्तित्वम उपादाय, जो स्वाभाविक रीति से प्राप्त जो कारक का अस्तित्व है, उसको लेकर के स्वल्प उपात दुरित क्षयार्थम, जिस पाप का अर्जन उसने जीव ने किया है, उपात्त अर्जन किए हुए, दुरित क्षयार्थम कर्माणि विदधत्, कर्माओं को विधान करके, स्वल्प विराम शास्त्रम मुमुक्षुणाम फलार्थिनाम च फल साधनम। किसके लिए? जो वास्तव में स्वाभाविक रूप से जो कारक का अस्तित्व है, बराबर है, उस कारक का अस्तित्व को ग्रहण करके जो अर्जन किए हुए पाप है उसको क्षय के लिए कर्मा को विधान करके शास्त्र क्या करता है? मुमुक्षु और फलार्थी भी हो गए, फल की कामना वाले हो गए और मुमुक्षु भी। मुमुक्षुणाम फलार्थिनाम च फल साधनम न कारक अस्तित्वे व्याप्रियते। मुमुक्षुणाम फलार्थिनाम च फल साधनम विदधत् शास्त्रम
न कारक अस्तित्व व्याप्रियते, कारक के अस्तित्व को बताने के लिए व्यापार नहीं करता है। वो तो क्या करता है, मुमुक्षु को लिए और फल का अर्थ है उसके लिए फल का साधन बताता है, तो उसमें वो क्षीण होता है। वो और क्या कारक का अस्तित्व को क्यों बताता है? पहले अस्तित्व हुए कारक को लेकर के, क्या है जो अर्जित किए हुए दुरित का क्षय करने के लिए कर्म और मुमुक्षु को फलार्थी को फल साधनम विदधत शास्त्रम कारक का अस्तित्व व्याप्रित, कारक के अस्तित्व में व्यापार करता है। न कारक का अस्तित्व व्याप्रित, कारक के अस्तित्व में व्यापार नहीं करता है। वो क्या करता है, मुमुक्षु और फलार्थी को फल और कर्म का विधान करके, कर्म किसके लिए, उपात्त दुरित क्षय के लिए, बराबर है। कारक का अस्तित्व में वो व्यापार नहीं करता है। क्यों? न अवकल्पते, क्या उपचित दुरित प्रतिबंधस्य, प्रतिबद्धस्य ऐसा भी पाठ है। उपचित दुरित का प्रतिबद्धस्य, जो उपचित दुरित प्रतिबंध किंवा प्रतिबद्ध हैं उसके लिए विद्या की उत्पत्ति की कल्पना नहीं की। उसके मन में विद्या की उत्पत्ति, मन में क्या है, पाप है, तो उसमें विद्या का संभव कैसा है? अंतःकरण शुद्ध हो तो उसमें विद्या आ सकती है, हो सकती है। उपचित दुरित प्रतिबंध से ही विद्या उत्पत्ति न अवकल्पते, लाल करो, उपचित दुरित प्रतिबंध से ही विद्या उत्पत्ति न अवकल्पते। जिसने दुरित का अर्जन किया है उसके लिए विद्या की उत्पत्ति न अवकल्पते, मानी नहीं जाती। लाल किया, तत्क्षय च विद्या उत्पत्ति स्यात्, क्या उसका क्षय होने पर विद्या की उत्पत्ति होती है, बराबर है। स्वल्पविराम ततश्च अविद्या निवृत्ति, विद्या की उत्पत्ति होने पर दूसरा क्षण क्या होता है, अविद्या निवृत्ति। उससे बाद में क्या होगा, ततश्च आत्यंतिक संसार उपरम, संसार का उपरम हो जाता है। अपि च अनात्मदर्शिनो अनात्म विषय काम, जो आत्मा का देखने का जिनका स्वभाव नहीं है, आत्मदर्शन के लिए जो लालायित नहीं हुआ, परमात्मा के दर्शन के लिए जो व्याकुल नहीं हुए हैं, जिनकी तत्परता नहीं है, और जो अनात्मदर्शी हैं, अपि च अनात्मदर्शिनो ही अनात्म विषय काम, क्या होगा, अपि च अनात्मदर्शिनो अनात्म विषय काम, अनात्म विषय ही काम होगा। और जो कामयमान है वो क्या करे, कामयमान च करोति कर्माणि, जिसके मन में कामना हो वो तो कर्म करेगा। पानी दो, कामयमान च करोति कर्माणि, और फिर तत्फल उपभोगाय शरीर आदि उपाद लक्षण संसार। फिर उसके बाद में क्या कहा, कर्म कैसी क्रम है, अनात्मदर्शी होगा
तो उसको काम होगा, काम होगा कर्म करेगा, फिर कर्म करेगा तो क्या होगा, उसके फल को उपभोग के लिए शरीर आदि को ग्रहण करेगा, मतलब संसार को प्राप्त होगा ना। क्या तुका म्हणे एका मरणेची सरे उत्तमाची ओरे कीर्ति मागे, मतलब उसने ऐसा पराक्रम किया है, विद्या प्राप्ति की है, भजन किया है, अंदर का पाप नष्ट किया है कि अब उसको गर्भ में जाने की जरूरत नहीं है। ये जन्म के बाद में उसको पुनः जन्म नहीं है। जन्म नाही रे आणि तुका म्हणे माझी भाकर. बरोबर आहे, मला लिहून देत जावा रे, असं मला सापडतच नाही तसे. तो नता आत्मदर्शिनो अपिचा अनात्मदर्शिनो अनात्म विषय काम, उनको कामना होगी, कामना दो प्रकार की, शुभ कामना अशुभ कामना। परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा से मिलन, ये शुभ कामना है, परमात्मा दर्शन ये शुभ कामना है, उसके लिए तड़पना है ना। अनात्मदर्शी अनात्म दर्शन ही उसको है, आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, तो अनात्म दर्शन विषय का ही काम होगा ना, और तो फिर कर्म करेगा ना, तो उसको फल मिलेगा ना, तो फल उपभोग करने के लिए दूसरे शरीर लेगा वो, है ना। एका मरण्याची सरे उत्तमाची कीर्ती उरे मागे नाही। किती लोक आजे पंडे खापर पंडे तेच करून गेले, गणती कोणी ठेवली आहे त्यांची नाही, पण तुकाराम महाराजांच्या पालख्या व्हाव्या लागतात ना। ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम करके क्या करते, उड्या मारत नाचत कूदत सगळे जातात ना पालख्या घेऊन। आपल्या खापर पंडोबाच्या खापर 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 पंडोबाच्या कोणी गणती ठेवली आहे का? ये हो गया शरीरादि उपादान लक्षण संसार। संसार क्या है? दूसरे दूसरे शरीर ग्रहण करते रहना, यही तो संसार है ना। अब इसके विपरीत तद व्यतिरेकेण आत्म एकत्व दर्शिन, क्या उसके व्यतिरिक्त आत्म एकत्व दर्शी जो होगा उसका क्या हो गया? विषयाभावात काम अनुपत्ति, उनके लिए विषय नहीं होने से कामनाएं की अनुपत्ति। क्या आत्म एकत्व दर्शिनो विषयाभावात, विषय न होने से काम अनुपत्ति, कामना की क्या हो जाएगी? अनुपत्ति। स्वल्पविराम। आत्मनि च अनन्यत्वा काम अनुपत्तो, क्या आत्मा से अनन्य बनने से, स्वल्पविराम निकाल दो होगा तो, आत्मनि च अनन्यत्वा काम अनुपत्तो, काम की उत्पत्ति न होने से क्या हो गया? मोक्ष ही मिलेगा ना। मोक्ष का स्वरूप स्वात्मनीय अवस्थान, लक्षात दो, लाल करो, स्वात्मनीय अवस्थान मोक्ष इति अतोपि विद्या कर्मणोर विरोध, इसलिए विद्या कर्म का विरोध ही होगा। संसार क्या हो गया? कर्म का फल क्या है? जन्म, जन्म रूप संसार। और जो आत्म काम होगा उसको क्या? अनन्यत्वात्, क्या काम अनुपत्तो स्वात्मने अवस्थानम रूपो मोक्ष। लाल करो, मोक्ष का स्वरूप क्या बना? स्वात्मने अवस्थानम मोक्ष इति अतोपि विद्या कर्मणो विरोध। आता एक खालचं वाक्य वर लावा, नीचे वाला वाक्य ऊपर लिखो। विरोधात एवच विद्या मोक्षम प्रति न कर्माणि अपेक्षते। क्या
विरोध होने से विद्या मोक्ष के प्रति कर्म की अपेक्षा नहीं करती। क्या विरोधाद एव च विद्या मोक्षम प्रति न कर्माणि अपेक्षते। बरोबर है, विरोध होने से ही विद्या मोक्षम प्रति न कर्माणि अपेक्षते। स्वात्मलाभ हेतु पूर्व उपचित प्रतिबंध अपनय द्वारेण विद्या हेतुत्वं प्रतिपद्यन्ते कर्माणि। विरोध होने से विद्या मोक्ष के प्रति कर्म की अपेक्षा नहीं करता है, विद्या कर्म की अपेक्षा नहीं करता है। लाल करो। हाँ, कर्म क्या विद्या के हेतु बन जाते हैं। कैसे? स्वात्म लाभ हेतु पूर्व उपजित प्रतिबंध अपनयन द्वारेण विद्या हेतुत्वं प्रतिपद्यन्ते कर्माणि। आत्मलाभ होने पर पूर्व में अर्जित किए हुए प्रतिबंध को हटा के विद्या का कारण कर्म बन जाते हैं। विद्या के कारण कर्म क्यों बन जाते हैं? पूर्व उपोचित प्रतिबंध का अपनयन करते हो तो पूर्व में ग्रहण किए हुए प्रतिबंध को हटाने वाले कर्म हो। नित्यानि इति कर्माणि नित्यानि, नित्य कर्म विद्या हेतुत्वं प्रतिपद्यन्ते कर्माणि नित्यानि इति। कब? स्वात्मलाभे, आत्मलाभम। स्वल्पविराम अतएव अस्मिन् प्रकरणे उपन्यस्तानि कर्माणि इति अवोचाम। क्या? इसलिए इस प्रकरण में कर्म का उपन्यास किया है ऐसे हमने कहा है पहले ही। प्रथम एव कथितम अस्माभिः ही ऊपर लिखो। एवं च अविरोध कर्म विधि श्रुतीनाम अतः केवलाया एवं विद्याया परम श्रेय। केवल विद्या ही क्या परम श्रद्धा देने वाली होता है। और कर्म तो क्या होगा? अर्जित दुरित क्षय हटा करके क्या होता है? विद्या का कारण बन जाते। बराबर है? लाल करो ये इति सिद्धम।